जय हिंद दोस्तों। जी हाँ, जो थंबनेल में आपने पढ़ा कि क्या अमेरिका चाइना से डर गया है, इसके ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूं। और असलियत में डिस्कशन पूरी की पूरी रशिया और अमेरिका के या बाइडन और पुतिन की जो डायलॉग है उसके इर्द गिर्द घूमेगी। उसके पीछे का रीज़न ये है कि असलियत में यहां पर ज़्यादा ज़रूरत किसे है, पुतिन को या बाइडन को, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। बाइडन को अगर जरूरत है तो क्यों है, पुतिन को अगर जरूरत है तो क्यों है, इसके ऊपर प्रॉपर अगर डिस्कशन होगी तो दोस्तों असलियत में यहां आउटकम कुछ और ही निकल कर आएगा। तो इससे पहले जो कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, और एक रिक्वेस्ट यार ये है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, क्योंकि देखो आप अगर वीडियो देख रहे हो और उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते हैं तो उससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो प्लीज़ आप रिक्वेस्टिंग मैनर में ही कह सकते हैं कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और दूसरा दोस्तों, हम जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं उसके अंदर हमारा एक एनसीईआरटी का बैच हम अब लॉन्च करने वाले हैं अगले हफ्ते। और उस एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच को ज्वाइन करने के बाद एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच, इस एनसीईआरटी कंसेप्टर बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आईएएस पीसीएस के एग्जाम देने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका जीएस अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा, उनका जीएस अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा। और जब उनका जीएस अच्छे लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगा तो आप कोई भी एग्जाम के कम से कम पीटी के अंदर रुकेंगे नहीं, और मेंस के आपके कंसेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर होंगे तो आप और अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। अब रही बात फीस की, तो दोस्तों फीस इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। 500 रुपीज़ पर मंथ के अकॉर्डिंग हम आपसे फीस चार्ज करेंगे, जो बहुत ही नॉमिनल फीस है। घर वाले देते हुए मना भी नहीं करेंगे और कलेश भी नहीं करेंगे। उससे बेनिफिट ये होगा दोस्तों कि आप लोग अपनी कोरोना पीरियड के अंदर भी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे घर में बैठे हुए। ऑनलाइन क्लासेस तो वैसे भी टेंशन नहीं होगी। अब यहाँ सवाल आता है कि बाइडन और पुतिन का, इसके ऊपर टॉपिक पे आ जाते हैं असलियत में कि बाइडन और पुतिन की इस मुलाकात के पीछे का रीज़न क्या है और क्यों इसके ऊपर एक असेसमेंट करने की, बहुत डीप असेसमेंट करने की या एनालिसिस करने की ज़रूरत है। असलियत में स्वीडन की राजधानी जिनेवा के अंदर बाइडन और पुतिन आकर बैठते हैं, मिलते हैं, लंबी चौड़ी बातचीत करते हैं और लगभग 4 घंटे की डिस्कशन होती है। लेकिन वो डिस्कशन जो ज़्यादा टाइम लगभग 8 घंटे के लिए रखी गई थी या 6 घंटे के लिए रखी गई थी, पूरा टाइम उसमें नहीं लिया गया, ना ही बढ़ाया गया, बल्कि कम टाइम में ही जल्दी ख़त्म करके चले गए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर बाइडन का आगे हाथ बढ़ाना और उसके बाद सारी सिचुएशंस को इस तरीके से देखना कि ये बाइडन जो किसी टाइम पर मार्च के अंदर खुलकर ये कह रहे थे कि पुतिन जो है वो हत्यारा है, और उसके बाद ऐसी पॉलिसीज़ चलाई गई या ऐसे सिस्टम्स बनाए गए या ऐसे काम किए गए जिससे रशिया ना चाहते हुए भी नाराज़ हो जाए। जब ये सिचुएशन है दोस्तों, तो यहाँ कहीं ना कहीं एकदम से बाइडन और पुतिन की जो मीटिंग है इसके ऊपर जोर देना या इसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझिए असलियत में मामला क्या है। असलियत में मामला यह है कि फरवरी के बाद सिनारियो बिल्कुल चेंज हो गया। और अभी जिस तरीके से खबर आ रही है कि चाइना के जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे वो भागकर अमेरिका चले गए अपनी बेटी के साथ, और उन्होंने सारा डाटा जो वुहान का था वो अमेरिका को पकड़ा दिया। और अमेरिका का तब से जो सुर है, और खासकर बाइडन की जो फिलॉसफी है, बाइडन की जो ओपिनियन है कोरोना के स्प्रेड को लेकर, वो एकदम से चेंज हुई और वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा स्ट्रांगली और ज़्यादा कठोर तरीके से इनके अगेंस्ट खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और चाइना के अगेंस्ट उन्होंने वॉइस को रेज करना शुरू कर दिया है, आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इन्होंने सारे के सारे आवाज़ उठाना शुरू कर दिया तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बाइडन आवाज़ उठा रहे हैं चाइना से, और साउथ चाइना सी मामले से लेकर ताइवान मामले में जिस तरीके से दोनों के बीच में ठनी हुई है और खुलकर एक तरीके से दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ रही हैं, तो यहां असलियत में चाइना अमेरिका के लिए एक बिगर थ्रेट बन चुका है। बिगर थ्रेट बन चुका है, चाइना अमेरिका के लिए एक कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती बन चुका है। ऐसी सिचुएशन के अंदर अमेरिका के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपने ओल्ड एनिमी, जो पुराना है ओल्ड एनिमी, उसको भी दुश्मन बनाए रखा जाए या उसकी तरफ से एक पीस एस्टेब्लिश कर दी जाए ताकि कंप्लीट फोकस ऑन चाइना किया जा सके, ताकि कंप्लीट फोकस ऑन चाइना किया जा सके कि भैया या तो आप चाइना के ऊपर पूरा फोकस कर लो, कंप्लीट फोकस ऑन चाइना, यानी चाइना के ऊपर पूरा फोकस कर लिया जाए, पूरे का पूरा ध्यान दिया जाए कि चाइना को ही निपटाना है,
और उसके बाद रशिया के साथ शांति कर लो। लेकिन अगर आप रशिया के साथ पीस ट्रीटी के अंदर नहीं जा पाते या शांति स्थापित नहीं कर पाते, तो यहां समझ लीजिए अमेरिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम क्यों है कि अमेरिका की जो भी पावर है और अमेरिका प्लस अलाइज जितने भी हैं, उसकी जितनी भी पावर है, उसे बहुत सारी पावर तो इस ईस्ट या यूं कहें कि रशियन यूरोपियन बॉर्डर पर लगानी पड़ेगी। बहुत सारी पावर अमेरिकन ये यूरोपियन बॉर्डर पर लगानी पड़ेगी, ब्लैक सी से लेकर और पूरे का पूरा ऊपर ओखोस्टक सी वगैरह जितना भी है वहां तक ये पूरी की पूरी जो पावर है वो लगानी पड़ेगी, ताकि रशिया को काउंटर किया जा सके। और जितनी पावर उधर लगानी पड़ेगी उतनी ही कम पावर यहां लग पाएगी, यानी आप चाइना को पूरी एनर्जी के साथ काउंटर नहीं कर पाएंगे। चाइना को पूरी एनर्जी के साथ काउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो रशिया के साथ भी काफी सारे डिस्प्यूट्स हैं और उन डिस्प्यूट्स को अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो यहां अगर आप देखेंगे तो बेलारूस का मामला और जिस तरीके से यूक्रेन के अंदर अमेरिका और रशिया आमने सामने आ चुके हैं इसका मामला, और जिस तरीके से ईरान के अंदर रशिया अपना या ईरान को सपोर्ट करके ईरान के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में रशिया मदद कर रहा है, तो इसका मामला। ऐसे में इन तीन एरियाज में अमेरिका जो है उसे अपनी पावर या अपनी जो सेना है वो कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट के अंदर भी रखनी पड़ेगी, इस पूरे इलाके में। यहां पर क्योंकि रशिया और इन सबकी लड़ाई बेलारूस वगैरह में चल रही है, तो लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया, इन तीनों के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और ब्लैक सी के अंदर भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट होगी तो अमेरिका को अपने बहुत सारे एसेट्स इस इलाके के अंदर सेट करने पड़ेंगे और पूरा फोकस चाइना के ऊपर नहीं हो पाएगा। अमेरिका की तो यही चिंता है कि किसी भी तरीके से रशिया के साथ एक पीस ट्रीटी हो जाए, रशिया के साथ एक शांति हो जाए। और अगर रशिया के साथ शांति हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, रशिया के साथ शांति होने का सीधा मतलब यह है कि अपने सारे ट्रूप्स को और सारी फोर्सेस को चाइना तक डिप्लॉय कर दिया जाए, चाइना तक भेज दिया जाए और फिर चाइना को अच्छे तरीके से घेर लिया जाए, क्योंकि चाइना एक कोने में है, रशिया की तरफ बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है। चाइना को घेरने के लिए आपको सिर्फ इतना एनसर्कलमेंट करना पड़ेगा, यहां से इंडिया, और इतना एनसर्कलमेंट करना पड़ेगा चाइना को कंटेन करने के लिए, घेरने के लिए। रशिया को घेरने के लिए आपको इस बॉर्डर पे भी आना पड़ेगा और इस बॉर्डर पे भी आना पड़ेगा, दोनों तरफ से। रशिया बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना चारों तरफ से, यहां अमेरिका को प्रॉब्लम है। इसीलिए अमेरिका रशिया से दोस्ती चाहता है, या कम से कम दोस्ती नहीं तो एक शांति ऐसी मिल जाए कि दोनों के बीच में अब लड़ाई नहीं होगी। और दूसरी तरफ रशिया भी यही चाहेगा एक तरीके से कि उसके ऊपर जितने भी सैंक्शंस लगे हुए हैं वो हट जाएं। अगर अमेरिका रशिया से अपने सैंक्शंस हटा लेता है तो रशिया को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिवाइवल का चांस मिल जाएगा, और जैसे ही इकोनॉमिक रिवाइवल का चांस मिलेगा, रशिया अगर स्ट्रांग होता है तो वो कहीं ना कहीं चाइना के ऊपर जो इसकी डिपेंडेंस है वो खत्म करने में कामयाब होगा। लेकिन रशिया के ऊपर भरोसा, खासकर रशिया में पुतिन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर रशिया ताकतवर होता है और पुतिन ताकतवर होते हैं तो पुतिन अपना इन्फ्लुएंस इस इलाके में बढ़ाएंगे, जो अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होगा, प्रॉब्लमेटिक होगा। और अगर ऐसा होगा तो अमेरिका भले ही यहां जीतने की कोशिश करे, वो यहां हार जाएगा, और यहां हारने का मतलब उसके जो दोस्त, जो पुराने दोस्त हैं, ताकतवर दोस्त हैं, वो सारे के सारे खतरे में आ जाएंगे, जिसकी रक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका ने ले रखी है। तो अमेरिका डायलेमा में फंसा हुआ है, और इस समय पर चीन की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अमेरिका के अंदर एक फियर फैक्टर तो है, और यही एक रीजन है कि वो रशिया से किसी भी तरीके की एक शांति चाहते हैं। और वो शांति क्या मिल पाएगी? मुझे लगता है पुतिन भी किसी लड़ाई के मामले में आगे बढ़ने के मूड में नहीं है, लेकिन वो सिचुएशन को एज सच बनाए रखना चाहते हैं और बेलारूस और यूक्रेन के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमाए रखना चाहते हैं। और अमेरिका कम से कम बेलारूस और यूक्रेन पर से रशिया के इन्फ्लुएंस को खत्म करके जिस बाउंड्री में आज रशिया है, उस रशिया को उसी बाउंड्री में रखने के फेवर में है।
कम से कम इतना। और अगर पुतिन को हटाने में रशिया कामयाब हो जाता है और अपने फेवर के किसी नेता को बिठाने में कामयाब हो जाता है तो बात ही खत्म है। फिर तो उससे बढ़िया कोई सिचुएशन हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसे में आगे क्या होगा ये चीज तो समय ही बता पाएगी। लेकिन ये रियलिटी है कि अमेरिका और रशिया के बीच में एक तरीके का एक शांति का वातावरण अगर पैदा हो जाए, भले ही दोस्ती ना हो, तो वो अमेरिका के लिए बड़ा फायदेमंद है। और मजे की बात यही है, इंडिया के लिए भी फायदेमंद है। वो इंडिया के लिए फायदेमंद कैसे? इंडिया के लिए रशिया और अमेरिका की दोस्ती तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके ऊपर अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अभी के लिए तो मैं इतना ही कह रहा हूं कि इंडिया को छोड़िए, अमेरिका और रशिया की दोस्ती अमेरिका के फायदे में है और रशिया इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और आगे आगे इस मामले में क्या डेवलपमेंट होती है वो तो समय के साथ ही पता चलेंगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।